हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की क्लास जो है आप लोगों की मैथ थर्ड की है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं मेरे भाई जैकोबियन को। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह चैप्टर, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस चैप्टर को इग्नोर करके नहीं चलना है मेरे भाई, और आप लोगों को इस चैप्टर से 100% डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जो कि आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों, कि बेसिकली यहाँ पे पूछा क्या जाता है, इसको सबसे पहले आप लोगों को समझ के चलना होगा। ठीक है, पेन चल रहा है, सब कुछ अच्छे से, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे चलूँगा कि आखिर जैकोबियन होता क्या है। ठीक है, हेडिंग होनी चाहिए आप लोगों की जैकोबियन। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे भी इसको जो चैप्टर का नाम है ऐसे लिख सकते हो, जैकोबियन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का चैप्टर का नाम रहेगा, जैकोबियन है भाई। और देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता दूंगा, बेसिकली हो सकेगा तो आज ही, नहीं तो इस सेशन में आप लोग देखते चले जाएंगे, यानी जब तक देखते रहेंगे तब तक पूरा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता दूंगा। बेसिकली हमारे पास सारा PDF रहेगा तो मैं आप लोगों को 100% बता दूंगा, चलेगा। तो हेडिंग रहेगी मेरे भाई जैकोबियन। ठीक है, आखिर जैकोबियन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो चैप्टर खत्म हुआ है और अब का, यानी बेसिकली जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, ये अभी तक जो है सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। चैप्टर 5 जो था वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आखिर जैकोबियन क्या होता है दोस्तों, लिखिएगा। इसमें थोड़ा सा पॉइंट मैं लिखवाना चाहूँगा, ऐड करवाना चाहूँगा आप लोगों से। येलो कलर कहाँ चला जाता है भैया, यहाँ पे है येलो। ठीक है, ओके कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, अब हमारा जैकोबियन क्या होता है, लिखिएगा। इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिखिएगा, इसको ले लेते हैं भाई। दिख रहा होगा आप लोगों को, यदि देखिएगा यहाँ पे हम दो टर्म को देखेंगे, हमारा एक u रहेगा, एक v रहेगा। ठीक है, यदि अभी बेसिकली हम u को ही पढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, जैकोबियन में हमारा v भी आ जाता है। ठीक है, लिखिएगा यदि u तथा v दो, ये देखिएगा आप लोग एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा भाई, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग एक चीज़ समझ के चलिएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आप लोगों को न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा कि यदि u तथा v दो स्वतंत्र चरों, क्या है भाई, चरों x तथा y के फलन है या फलन हो तो सारणिक। बेसिकली यह जो आप लोगों का जैकोबियन होगा दोस्तों, ये कई चीज़ों का मिक्स, मतलब ये बोल सकते हो कि मिक्स वेज, जैसे आप लोग सब्जी बनाते हो ना, कई चीज़ों को डाल के बना लेते हो, जैकोबियन भी कुछ उसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में रोल प्ले करेगा, या आप क्वेश्चंस में रोल प्ले करेगा। कैसे सर, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैंने बोला था दोस्तों, जब इसका आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू दिया था, यानी इसके पहले वाले चैप्टर में, तो मैंने बोला था कि आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए। मैंने बोला था अवकलन तो डेफिनेटली आना ही चाहिए मेरे भाई। उसके बाद मैंने बोला था कि आप लोगों को, बेसिकली वहाँ पर नहीं बोला था, सारणिक भी आनी चाहिए। ठीक है, सारणिक को सॉल्व करना आना चाहिए। बेसिकली जैसे आप लोगों ने आबिहू को यानी मैट्रिक्स को हल किया है दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोगों का सारणिक भी हल होता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, लिखिएगा हो तो सारणिक। अब सारणिक में क्या होगा ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा सारणिक जो रहेगी दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सारणिक रहेगी। देखिएगा किस प्रकार से आप लोगों को सारणिक बनाना है। मैं आप लोगों को सारणिक का चिन्ह यही होता है। ठीक है, दो खंभा खड़ा कर दीजिएगा, वही हमारा सारणिक हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो टर्म्स लिखे जाते हैं दोस्तों, बेसिकली वही आप लोगों को ध्यान में रख के चलना होगा। जैसे मैं बात करूंगा डेल u अपान डेल x, एक वाली लाइन में u वाले टर्म रहेंगे, यानी पहली वाली पंक्ति में u वाले टर्म को ले लीजिएगा, यानी x के टर्म रहेंगे और y के भी टर्म रहेंगे, डेल u अपान डेल y। ठीक है, यानी u की बात की जाएगी दोस्तों, तो एक बार हमारा क्या होगा, x होगा, एक बार आप लोगों को y ले लेना है। ठीक है, ये हमारा डेल ही है भाई, थोड़ा सा उसको मतलब खिलाए पिलाए नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर बन गया है भाई, जैसे बोलता है कमज़ोर लेग पीस है भाई बहुत। ठीक है, आइएगा अब बात करें हम दोस्तों, यहाँ पे u का टर्म हो गया। हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों दो टर्म है हमारे पास, एक u है एक v है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों डेल v अपान
डेल एक्स और यहाँ पे भी लिखेंगे डेल वी अपान डेल वाई। इस चीज़ को आप लोग समझ के चलिएगा, यहाँ से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। को यहाँ पे लिखिए, इसके आगे है को यक्स तथा वाई के सापेक्ष यू तथा वी का जैकोबियन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। आखिर जैकोबियन किसे कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखिए यक्स और वाई के सापेक्ष जब हम यू और वी का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, जो यक्स देखिएगा डेल यू अपान डेल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, अवकलन हुआ। डेल यू अपान डेल वाई यानी जहाँ पे यक्स है दोस्तों, यानी यू का हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। फिर बात की जाएगी दोस्तों डेल यू अपान डेल वाई, यानी जो हमारा यू है उसका हम वाई के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ठीक है, कौन सा अवकलन, आंशिक अवकलन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वी वाला जो टर्म है दोस्तों, यानी तो हमारे जो चर पद है दोस्तों बेसिकली। ठीक है, जो टर्म है हमारे यू और वी है, उसके बाद हम जो v है उसका x के सापेक्ष कर लेंगे, फिर v का y के सापेक्ष कर लेंगे। यही दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, को हम बोल देते हैं दोस्तों, यानी x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जैकोबियन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है। तथा यहाँ पे लिखिएगा इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, तथा इसे देखिएगा इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डेल u कामा v बटे, यहाँ पे कोष्टक बंद कर लीजिएगा, डेल एक्स कामा वाई। ठीक है, या फिर इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैकोबियन मतलब जे। ठीक है, जैकोबियन यहाँ पे हम कोष्टक में लिखेंगे दोस्तों, एक तो हमारा u रहेगा कामा v, बटे में हम क्या लिख सकते हो, x और y लिख सकते हो। या फिर हम इसी चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैकोबियन यानी जे यहाँ पे रहेगा दोस्तों u कामा v से प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा, जब भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिले दोस्तों, तीनों चीज़ें जब आप लोगों को देखने को मिले, चाहे हमारा ए हो दोस्तों, चाहे हमारा ए हो, चाहे ए हो, चाहे ए हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब भी आप लोगों को देखने को मिलेगी तो आप लोगों के दिमाग में एक ही मैसेज जाना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है भाई, चल नहीं रहेगा जी। ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। बेसिकली आप लोगों को जब दे दिया जाएगा तो आप लोगों को हो सकता है ना समझ में आए। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है कि ना समझ, अरे वाइट नहीं चल रहा है, इस पे ग्रीन पे वाइट नहीं समझ में आती है क्या भाई, इसका नहीं समझ में आ रहा है भाई, इसका कुछ समझ में आएगा। ग्रीन पे क्या क्या चलता है भाई, नहीं चल रहा है सब। अच्छा, ये तो और नहीं चलेगा। अच्छा, चल रहा है तो ये हाइलाइटर नहीं है, तूफान है, तूफान। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको आप समझिएगा, बाकी आप लोगों को चीज़ों को किसी भी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कि आप लोग इससे प्रदर्शित करोगे। ठीक है, ग्रीन पेज पे आप लोगों को देखिएगा, पढ़ने में भी सही लगेगा भाई। आंखों का आप लोगों का देखिएगा, आंखों के लिए प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा हूं मैं अभी से, नहीं तो आप लोगों की आंखें जो है ख़राब हो जाएंगी एक दिन। ठीक है, अगर ज़्यादा वाइट रहेगा तो। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो हमारा जैकोबियन है दोस्तों, कभी भी आप लोगों को इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप लोग जरूर याद रखेंगे, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों। जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरीके से दिखे, इसका मतलब है कि हमें जैकोबियन का मतलब क्या करना है भाई, हमें क्या करना है, हमें जैकोबियन निकालना है। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन का हमें जैकोबियन निकालना होगा। ठीक है, अच्छा, जब बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास 3 टर्म हो जाएंगे। अभी तो हमने 2 के लिए बात किया, हमारे पास क्या था, एक तो x वाला था, एक y वाला था। अब दोस्तों अगर मान लीजिए x y z वाला टर्म आ जाएगा, तब भी हमारा वही सेम टू सेम फंडा होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पे एक लाइन में फिर से लिख देना चाहूँगा, इसी प्रकार से 3 फलनों या फंक्शन के लिए लिख सकते हो, 3 फलनों, जैसे u फलन हमारा क्या है, u हो गया, v हो गया, और क्या लिख सकते हो, और u v w का x y z के सापेक्ष जैकोबियन। ठीक है, के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं जैकोबियन क्या होगा।
अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैकोबियन। अब दोस्त एक मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिएगा कि आखिर इन चीज़ों का जैकोबियन क्या होगा। जैसे आप लोगों ने इस चीज़ को लिखा ना, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, जैकोबियन इक्वल टू आप लोग क्या लिख लोगे। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया हूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या चीज़ें, जैसे ध्यान दीजिएगा कि हम बोले हैं दोस्तों डेल एक्स, सॉरी एक्स नहीं रहेगा, ऊपर क्या रहता है आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास u रहेगा, v रहेगा, और क्या था दोस्तों, u v w था, चलेगा w ले लेते हैं, और नीचे हमारा क्या था, डेल x y z रहेगा। अब इसका हमें क्या बताना है दोस्तों, इसका हम जैकोबियन कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक हम यहाँ पे सारणिक बना लेंगे, बड़ी वाली सारणिक बनेगी, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है अब 6 बढ़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे दोस्तों, सबसे पहले u का x, फिर u का y के, u का z के। ठीक है, तो लिखिएगा डेल u अपान डेल x, फिर लिखना है डेल u अपान डेल y, डेल u अपान डेल y, फिर लिखना है डेल u अपान डेल z, डेल u अपान डेल z। u का तो हो गया मेरा काम तमाम। अब हमारा v को लेके चलना है दोस्तों, v का x के, फिर v का y के, फिर v का z के। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डेल v लिखेंगे अब। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, डेल v बटे डेल x, फिर लिखेंगे डेल v बटे डेल y, फिर लिखेंगे डेल v बटे डेल z लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इसके बाद हम करेंगे डेल, देखिएगा हमारा v का भी हो गया, अब w का लेके चलेंगे। ठीक है, डेल w अपान डेल x, फिर लिखेंगे डेल w अपान डेल y, फिर लिखेंगे डेल w अपान डेल z लिखेंगे। अब दोस्तों ये हमारा पूरा हो गया जैकोबियन। ठीक है, अब हमें इस जैकोबियन का जो है दोस्तों, जब हमारे पास डेल u अपान डेल x, डेल u अपान डेल y, डेल u अपान डेल z, जब हमें तीनों चीज़ों की वैल्यू दी रहेगी, तब हम जान लेंगे दोस्तों कि हमें इसका पहले वैल्यू निकालना होगा। जो वैल्यू आएगी दोस्तों इसके स्थान पे यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, फिर वैसे ही हम डेल u अपान डेल y की जो वैल्यू आई रहेगी यहाँ पे हम पुट करके अपना क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट लगे मेरे भाई, तो आप लोग पूछ सकते हो। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा लगेगा, मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, लिखिएगा यदि क्वेश्चन लिखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके आज का टॉपिक का जैकोबियन का। ठीक है, यदि x इक्वल टू दिया है दोस्तों आप लोगों को u 1 प्लस v है भाई, 1 प्लस v है, और y इक्वल टू दिया है दोस्तों v 1 प्लस u, तो यहाँ पे पूछा गया है हमसे डेल x कामा y बटे डेल u कामा v। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा क्या हुआ है, फंडा सा थोड़ा सा चेंज हुआ है। सर अभी तक आप लोग यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे हम x को मान रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम किसके सापेक्ष करेंगे, तो बोलेंगे सर अब हम क्या करना है, हमें जो है u के सापेक्ष अवकलन करना होगा। ठीक है, x तो रहेगा, x वाला टर्म हमारे पास मिल गया है, y का टर्म हमें मिल गया है। आप लोगों के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा x अब देखिएगा यहाँ पे हो गया है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा कहीं पे भी पूछा जाए दोस्तों तो आप लोग कहीं पे भी आंसर देना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे x आ गया अब मैं क्या करूँ। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन बोलती भी है कि मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, तो दोस्तों करना क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, आप सुंदर तो नहीं होने मतलब भाई सुंदर तो होंगे आप भी। ठीक है, बाकी सुंदरता पूछनी है तो अपने मम्मी से पूछिए, यानी हर माता पिता को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, लेकिन वही माता पिता को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, चलेगा, तो आप लोग इसको अन्यथा नहीं लेंगे भाई कि यहाँ पे मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं भाई। आइएगा सर, देखिएगा हम सबसे पहले करना क्या चाहते हैं, हमसे ये पूछा गया है ना, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल x कामा y बटे डेल u कामा v है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जैकोबियन आप लोगों को सारणी के रूप में लिखना आना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखेंगे सर x है तो x का u के सापेक्ष कर लेंगे, यानी डेल x अपान डेल u कर लेंगे। फिर x का v के सापेक्ष यानी डेल x बटे डेल v कर लेंगे। 2 टर्म है ना, तो हमारा टोटल कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, अब आइएगा डेल y का कर लीजिएगा, डेल y बटे का किसका करेंगे, डेल u के सापेक्ष। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, डेल y बटे क्या कर लेंगे, डेल u कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर है भाई,
इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर है? सर यहाँ पे u नहीं होना चाहिए, यहाँ पे v होना चाहिए। जी हाँ मेरे भाई, v कर लीजिए, यहाँ पे हमारा v होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप लोग इसका इसके साथ करोगे, ठीक। अच्छा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो काम क्या करेगा दोस्त, एक बार फिर से आप लोग क्लास को देखेंगे, इसी चीज़ को बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे, डेल एक्स अपान डेल यू, फिर उसके बाद डेल एक्स अपान डेल वी, फिर उसके बाद डेल वाई अपान डेल यू, फिर उसके बाद डेल वाई अपान डेल वी को निकालना होगा। तो क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन देखिएगा मेरा क्या है, तो क्वेश्चन है सर मेरा कि देखिएगा इस चीज़ को आप लोग लिखिएगा, उसके बाद अवकलन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। u 1 प्लस वी है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है सर। तो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे दोस्तों डेल एक्स अपान किसके सापेक्ष करोगे, बोलेंगे सर u के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डेल u का करेंगे दोस्तों। देखिएगा मैं एक लाइन यहाँ पे फिर से इरेज करना चाहूँगा और इस चीज़ को मैं कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँगा, ठीक है। किस तरीके से लिखना चाहेंगे सर, इसी चीज़ को मैं लिखना चाहूँगा दोस्त। देखिएगा इसका गुणा कर दीजिएगा, u का गुणा कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो u प्लस क्या हो जाएगा, u v हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। यानी अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के सापेक्ष फिर u के सापेक्ष क्या कर देंगे, अपना अवकलन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, u के सापेक्ष अपना अवकलन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपान डेल u। क्योंकि हम दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, u के सापेक्ष कर रहे हैं, तो u का यहाँ पे देखिएगा u का अवकलन कर दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस करिएगा। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब u का देखिएगा v जो रहेगा अचर पद हो जाएगा, अचर पद को हम बाहर ले लेते हैं, लेकिन u का अवकलन कर देंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे v बच जाएगा। यानी डेल एक्स अपान डेल यू की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ये तो आप लोगों के पास आ चुकी है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारा अभी एक काम हुआ है। हम करेंगे दोस्तों अगला वाला काम, देखिएगा मैं यहीं पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास दूसरी बात जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है। देखिएगा मैं फिर से लिखना चाहूँगा x इक्वल टू यू प्लस क्या लिखूँगा, u इंटू वी लिखूँगा। अब हमें किसके सापेक्ष करना है, x वाले टर्म का हमें v के सापेक्ष करना है, ठीक है। तो आइएगा v के सापेक्ष करते हैं सर। सबसे पहले क्या करना है सर कि हम लिखेंगे यहाँ पे डेल एक्स अपान डेल वाई, हम इसकी बात कर रहे हैं, सॉरी y नहीं रहेगा भाई, v रहेगा ना, v के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग v लिख लीजिएगा, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, u का अवकलन करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम v के सापेक्ष कर रहे हैं तो u का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस करिएगा। देखिएगा हम v के सापेक्ष कर रहे हैं तो u जो होगा अचर पद के रूप में बाहर आ जाएगा, और v का अवकलन करेंगे दोस्तों तो u आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि v का 1 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास डेल एक्स अपान डेल वी का जो अवकलन आएगा u आ जाएगा। तो अभी हमारे पास 2 अवकलन मिल चुके हैं, तीसरा और चौथा में ज्ञात करना है। अब हमें y वाले टर्म को लेकर दोस्तों अगले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी y इक्वल टू हमारे पास क्या है सर, y इक्वल टू है हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास है v कोष्टक में 1 प्लस u है। अच्छा आप लोग यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अवकलन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। v प्लस यहाँ पे लिखिएगा u इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, सबसे पहले u के सापेक्ष करना है, फिर v के सापेक्ष कर लेना है उसी चीज़ का, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो है आप लोगों के पास इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, एक बार u के सापेक्ष एक बार v के सापेक्ष। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम किसके सापेक्ष करते हैं, ये बात आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम करना चाहेंगे u के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे u के सापेक्ष लिखेंगे डेल वाई अपान डेल u हो जाएगा, बराबर u के सापेक्ष कर रहे हैं तो v का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, प्लस देखिएगा यहाँ पे हम u के सापेक्ष कर रहे हैं तो v हमारा अचर पद मतलब देखिएगा मैं एक लाइन दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे v यहाँ पे लिखूंगा डेल अपान डेल u लिखूंगा और यहाँ पे u लिख लूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ भाई बार बार, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल u इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा, 0 तो है ही, क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 होता है। और देखिएगा u के सापेक्ष करते थे, जैसे x के सापेक्ष करते थे दोस्तों, तो x का अवकलन होता था 1, वैसे ही हमारा u का अवकलन हो जाएगा 1। यानी बचेगा क्या हमारे पास, v इंटू 1 लिखना चाहोगे, या फिर इसी चीज़ को हम लिखेंगे डेल u अपान सॉरी यहाँ पे इसको हम लिखेंगे डेल वाई अपान डेल यू लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल v आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इतना घुमाने फिराने वाली बात ये है कि बस इतना कहना चाहते थे। मैं लिखना चाहता दोस्तों तो केवल यहाँ पे v लिख देता है, यहाँ पे हमारा v आ जाता, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हम दूसरी बात करना चाहेंगे दोस्तों, यही जो y है इसको फिर से लिख लेंगे, y इक्वल टू हमारे पास क्या है, v प्लस u इंटू वी है, ठीक है। अब इसका हमें किसके सापेक्ष करना है, तो बोलेंगे सर अभी तो हमने u के सापेक्ष किया है, अब हमें v के सापेक्ष करना है, तो ये हो जाएगा डेल वाई अपान डेल वी। यहाँ पे v का करेंगे दोस्तों तो अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी v के सापेक्ष कर दोगे तो 1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे v हमारा जो है सॉरी u जो है अचर पद के रूप में कॉमन हो जाएगा, ठीक है।
और हमारा v का अवकलन कर दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं दोस्तों डेल वाई अपान डेल वी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस u हो जाएगा। हमारे पास चार चीज़ें हमें ज़रूरत थी दोस्तों उस जैकोबियन को सॉल्व करने के लिए, यानी इस कंप्लीट हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना चीज़ों की ज़रूरत थी। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिएगा पेन उन चेंज कर लेते हैं, आप लोगों वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे डेल यक्स कामा, यक्स सही है ना भाई, हाँ यक्स कामा वाई बटे डेल u कामा v ले लेते हैं। ठीक है, और बराबर क्या था दोस्तों, यहाँ पे हमारा बराबर था, ये टेढ़ी लाइन हो जाती है भाई, यहाँ पे सीधी लाइन होनी चाहिए, हमें लगता है अब सीधी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डेल, देखिएगा हम लिख देते हैं एक बार फिर से, डेल एक्स अपान क्या था डेल u था, फिर यहाँ पे डेल एक्स अपान डेल v था, फिर इसके बाद यहाँ पे डेल y अपान डेल u था, फिर यहाँ पे डेल y अपान डेल v था। यही चीज़ था भाई, और इन सारी चीज़ों की वैल्यू जो है आप लोगों के पास आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा डेल यू अपान डेल एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डेल यू अपान डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स अपान डेल यू की जो वैल्यू आई है दोस्तों 1 प्लस वी आई है। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 1 प्लस वी आई है। ठीक है, यही आई होगी भाई, 1 प्लस वी आई है। डेल एक्स अपान डेल वी की वैल्यू आई है यू। ठीक है, यानी डेल एक्स अपान डेल वी की वैल्यू आई है, कितने आई है भाई, भूल जाते हैं हम, आई है यू आई है ना भाई, यू आई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यू। अच्छा, ये इसका तो पूरा यहीं पे है, सामने ही है। डेल यू सॉरी डेल वाई अपान डेल यू की वैल्यू आई है सर वी आई है, और सर डेल वाई अपान डेल वी की जो वैल्यू आई है 1 प्लस यू आई है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हमारा यहाँ तक अभी आप लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है मेरे भाई। सबसे पहले आप लोगों को, जैसे आप लोग क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं आप लोगों को सखंड वखंड निकालना बताता था, तो मैं आप लोगों को जैसे बताता था कि इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिएगा, इसका गुणा यहाँ पे कर दीजिएगा, वही हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ पे करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे करिएगा तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस वी इंटू 1 प्लस यू हो जाएगा। और देखिएगा ये माइनस होता था दोस्तों, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस होता था ना, वैसे ही माइनस यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे दोस्तों डेल सॉरी v का u में करेंगे तो u इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, देखिएगा गुणा करना आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग बचपन में अपने करते थे। ये हमारे पास v है, मान लेते हैं 1 प्लस यू है, मैं बताया हूँ आप लोगों को गुणा करना भी। 1 में करेंगे दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का u में करेंगे दोस्तों तो प्लस के u हो जाएगा। ठीक है, v का 1 में करेंगे दोस्तों तो प्लस के, देखिए साइन हमारा प्लस ही है तो मैं प्लस नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लस साइन लगा दे रहा हूँ। तो v का इसमें करना है, 1 में करना है दोस्तों तो v हो जाएगा, और v का u के साथ करोगे तो ये u इंटू वी हो जाएगा, यानी गुणा करने पे हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप आप लोगों को दिखता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिखे 1 प्लस यू प्लस वी, माइनस के सॉरी प्लस के हमारा क्या आ रहा है u इंटू वी आ रहा है, और माइनस के क्या है दोस्तों u इंटू वी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों डाटा हमारा क्या है, देखिएगा साइन हमारे दोनों मतलब कि अलग अलग होते हैं तो कट जाते हैं डाटा। ठीक है, अगर सेम वैल्यू होती है तब तो दोस्तों ये हमारा दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो बोलेंगे सर यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस यू प्लस वी बच जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास डेल एक्स इंटू ए हमारे डेल एक्स इंटू एक्स कामा वाई बटे डेल u कामा v की जो वैल्यू आई है दोस्तों हमारे पास क्या आई है 1 प्लस यू प्लस वी आई है। ठीक है, और दोस्तों यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, तभी जाके आप लोगों को क्वेश्चन जो होंगे आपको ऐसे ही सॉल्व होंगे दोस्त। ठीक है, ठीक है या नहीं ठीक है, जी हाँ भाई ठीक है। अब आगे चलना चाहेंगे दोस्त, जो भी डाउट्स रहेंगे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई जो भी डाउट्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर मैं 2 की बात करना चाहूँगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों उतना ही क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ठीक, आइए लिखिएगा यदि x इक्वल टू आर साइन थीटा, मैं थोड़ा सा टाइम को बचा लेता हूं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देखना है। ठीक है,
कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़ना है दोस्तों। क्वेश्चन की लंबाई पे आप लोगों को नहीं जाना है कि बहुत लंबा हो गया है, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जैकोबियन के। ठीक है, लिखा गया है यदि x इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कास फाई, ठीक है, कामा y इक्वल टू है दोस्तों आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, कामा z इक्वल टू है हमारे पास आर कास थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि डेल x कामा वाई कामा z बटे डेल आर कामा थीटा कामा फाई इक्वल टू हमें आर स्क्वायर साइन थीटा प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ये आप लोगों के एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन को कैसे डील करना है दोस्तों, कैसे उसको मतलब करना है, ये आप लोगों को मैं ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग इस पे ना मत जाइएगा कि आप एग्जाम्पल ही करा रहे हैं सर, आप वहाँ से नहीं कराएं, एक्सरसाइज से नहीं कराए हैं दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन को सीख जाते हैं तो देखिएगा जो मैं वही बता रहा हूँ दोस्तों जो कि आप लोग एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं आप लोग लेके चलेंगे दोस्तों कि आप लोग सर आप यहाँ से नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ से नहीं पढ़ा रहे हैं, जो कोई वहाँ से पढ़ा रहा है यहाँ से पढ़ा है उससे मुझसे क्या मतलब है। मेरे भाई आपको क्या समझ में आता है और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मुझे इससे मतलब होता है। ठीक है, ना कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज अगर सॉल्व करवाने लगूंगा तो आप लोगों का पूरा महीना चला जाएगा या पूरा साल चला जाएगा, तब जाके आप लोगों की ये बुक खत्म होती है। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है दोस्तों, बस जो चीज़ें हमें मैथ में पूछी जाती हैं उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के पास एक चीज़ तो ये दिया गया है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलेगा सर, इसको देखते हैं यहाँ पे ट्राई। ये सर सितारा आ गया, सब सितारा उतारा नहीं है भैया, ये ठीक है भाई, चलेगा। मैं इससे ही थोड़ा देर तक काम करता हूँ। लिखिएगा दोस्तों, इस डाटा को लिखिएगा सबसे पहले। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे डेल अपान डेल एक्स कामा वाई कामा जेड बटे में हम लिखेंगे दोस्तों डेल आर कामा थीटा कामा फाई, ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हमें इसमें हमें लिखना है दोस्तों जो भी चीज़ें हमें करना है दोस्तों। देखिएगा यही चीज़ आप लोगों को बताएगा, यानी LHS जो है दोस्तों यही चीज़ आपको बताएगा कि आप आगे कैसे करोगे, यानी हाथ पर आगे कैसे मारोगे, ये आप लोगों को यही चीज़ बताएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा दोस्तों तो 100% आप लोग इस क्वेश्चन को बेसिकली ये दिया ही रहेगा, आप लोगों को छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, बस आप लोग करना क्या है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यही करना है। सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों, पहले डेल को एक्स के पूरे ले लीजिएगा, आर थीटा फाई के ले लीजिएगा। देखिएगा कैसे, डेल एक्स अपान डेल आर लेंगे, ठीक है, आर लेंगे, फिर डेल एक्स अपान डेल थीटा लेंगे, फिर डेल एक्स अपान डेल फाई लेंगे। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से आप लोग समझिएगा दोस्तों, 100% सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, डेल एक्स अपान डेल थीटा हो गया। अब उसके बाद डेल एक्स अपान डेल फाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डेल एक्स अपान डेल फाई हो जाएगा। ठीक, आइएगा हमारा एक्स वाला पूरा हो गया, पहली वाली पंक्ति में हम एक्स वाले को ले लिए, दूसरी वाली पंक्ति में हम वाई वाले को लेते हैं। ठीक है, वैसे ही लिखिएगा। देखिएगा क्या लिखेंगे, डेल वाई बटे डेल आर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये इसका इससे इसका इससे इसका इससे। ठीक है, देखिएगा मैं लिखिएगा डेल वाई अपान डेल थीटा लिखेंगे, उसके बाद डेल वाई अपान डेल फाई लिखेंगे। तीसरी बात करना चाहेंगे जेड वाला, तो यहाँ पे भी लिखिएगा डेल जेड अपान डेल आर इंटू, या फिर लिखिएगा दूसरा हमारा लिखेंगे डेल वाई डेल जेड बटे डेल थीटा, उसके बाद लिखेंगे डेल जेड अपान डेल थीटा। ठीक है, तो इन जितना हमारा 9 ठो है ना, 9 ठो, इस बार 9 है भाई। तो जैसे आप लोग 9 को, आप लोग जैसे 3 को 2 को सॉल्व किए हैं वैसे ही 9 को भी सॉल्व करना है, 4 को जैसे सॉल्व किए हैं वैसे ही 9 को करना है। ठीक है, जैसे आप लोग 3x3 वाली मैट्रिक्स जानते हैं मेरे भाई, 3x3 वाली मैट्रिक्स को जैसे आप लोग ऐसे मैट्रिक्स दिया रहता था 3x3 वाली, जैसे इसको सॉल्व करते थे सिमिलरली इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, कोई और रूल नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे चलेंगे। हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा दोस्तों, डेल एक्स अपान डेल आर, फिर डेल एक्स अपान डेल थीटा, डेल एक्स अपान डेल फाई को निकालना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फाई नहीं है सर, यहाँ पे भी आप थीटा ही कर दिए हैं। चलेगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा कि हमारे पास x इक्वल टू क्या लिखा गया है। x इक्वल टू है दोस्तों आर साइन थीटा इंटू कास फाई, इसको लिख लेना है। ठीक है, तो लिखिएगा x इक्वल टू हमारे पास क्या है दोस्तों, x इक्वल टू है आपके पास आर साइन थीटा इंटू कास फाई है। सबसे पहले आप लोगों को किसके सापेक्ष करना है दोस्तों, इस वाली लाइन को देखिएगा,
आर के सापेक्ष, सबसे पहले आर के सापेक्ष कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपान डेल आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये तीनों जो दोनों टर्म आप लोग देख रहे हैं ना, ये दोनों हमारे अचर पद हो जाएंगे। ठीक है, और अचर पद बाहर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अचर पद जब बाहर हो जाता है तो आर का अवकलन कर दोगे दोस्तों, तो आर का अवकलन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आर का आर के सापेक्ष करेंगे दोस्तों, जैसे हम एक्स का एक्स के सापेक्ष करते थे वैसे ही आर का आर के सापेक्ष करेंगे तो आर का अवकलन हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यही पूरा बच जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा इंटू कास फाई लिख देते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझें या नहीं समझे, कैसे मैं कैसे बोला ये आप लोग समझे या नहीं समझे, समझना पड़ेगा दोस्त आप लोगों को। मैंने बोला साइन थीटा और कास फाई ये दोनों क्या हैं, अचर पद हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो है दोस्तों आर का ये दोनों अचर पद बाहर हो जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, अब हम आर का अवकलन कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, आइएगा, ये तो पहली बात हुई आप लोगों की। ठीक है, ये तो सर हमारी पहली बात हुई। अब अगली बात जो होगी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसी का यानी यक्स का ही हमें आर साइन थीटा इंटू कास फाई का हमें देखिएगा, इस वाली सारणी को देखिएगा, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स अपान डेल थीटा। अब यहाँ पे केवल थीटा के सापेक्ष होगा, न कि हमारा फाई का और आर के सापेक्ष, यानी ये दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, अचर पद, और अचर पद को हम बाहर कर लेंगे दोस्तों, और कास फाई को भी बाहर कर लेंगे। ठीक है, कास फाई को भी हम बाहर कर लेंगे। मैं पूछना चाहूँगा दोस्तों साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, तो बोलेंगे सर साइन थीटा का अवकलन कास थीटा होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स, थीटा है ना, थीटा लिखिएगा नीचे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का क्या होता है, तो बोलेंगे अवकलन करने पर हमारा ये कास थीटा हो जाता है। कास थीटा का क्या होता है दोस्तों, माइनस के साइन थीटा होता है। ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, इंटू हमारा कास थीटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है फाई है, थीटा है भाई, थीटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक्स का हमें किसके सापेक्ष करना है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है, अब हमें फाई के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू कास फाई को लिख लेना है। ठीक है, फाई के सापेक्ष करोगे यानी डेल एक्स अपान डेल फाई लिखोगे दोस्तों, और हमारा आर और साइन थीटा जो है दोस्तों ये हमारे अचर पद हो जाएंगे, और अचर पद को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा आर साइन थीटा। कास का अवकलन करोगे दोस्तों, यानी जैसे हम साइन का बताए हैं ना वैसे लिख लीजिएगा यहाँ पे डेल अपान डेल फाई और कास फाई का। देखिएगा एंगल आप लोग का चेंज होता रहता है, एंगल से आप लोग कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ देखिएगा कास है या साइन है। ठीक है, कास का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साइन फाई हो जाएगा। ये आप लोग दोनों फार्मूले जो हैं याद रखिएगा, दोनों फार्मूले आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सर आप माइनस के साइन फाई लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के साइन फाई, यानी डेल एक्स अपान डेल फाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस के आर साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा ना लिख के, सॉरी थीटा लिख देते हैं। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन फाई लिख देते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमारे पास मिल चुकी हैं दोस्त। जैसे मैं इसकी बात करना चाहूँगा, यहाँ से सारी चीज़ों को हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हम वाई वाले पे चलेंगे दोस्तों। वाई में क्या है, यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू साइन फाई है। ठीक है, आइएगा, ये तो बात आप लोगों की हो चुकी है मेरे भाई, ये बात आप लोगों से हमने कर लिया है, ये पहली बात थी आप लोगों की। ठीक है, आइएगा दूसरी बात करेंगे दोस्तों। हमने एक्स वाले को कर लिया है, अब वाई वाले को करते हैं। ठीक है, वाई वाले को भी कर लेते हैं भाई। तो वाई इक्वल टू हम लिखेंगे सर, वाई इक्वल टू हमारे पास है दोस्तों आर साइन थीटा इंटू साइन फाई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा घबराए उड़ाएंगे नहीं कि यस कैसे बना दिए आप, कोई दिक्कत नहीं, यस है भाई वो। तो यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें किसके आर थीटा फाई के करना है। ठीक है, वैसे जैसे हमने अभी यहाँ पे किया, सबसे पहले आर के, फिर थीटा के, फिर फाई के, ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा डेल वाई अपान डेल आर लिखिएगा, आर के सापेक्ष करना है दोस्तों। तो देखिए ये दोनों हमारे अचर पद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर इसमें मौजूद नहीं है। ठीक, तो ये दोनों अचर पद हो जाएंगे, तो आर का कर देंगे दोस्तों तो हमारा 1 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास बचेगा का साइन थीटा इंटू साइन फाई बच जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास हो गया। तो देखिएगा मैं इसको भी थोड़ा सा इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, ताकि आप लोगों को जब डिब्बा में भरवाएंगे ना तब ये समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे हमारा जो है सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें हमारी फार्मूले वाली है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को फार्मूला है आप लोगों का। ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आ जाइएगा, अब यहाँ पे आ जाइएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आएगा ना कि यहाँ पे आर वाई वाला है, यहाँ पे एक्स वाला है, ये चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा मेरे भाई। वाई इक्वल टू है आर साइन थीटा इंटू साइन फाई है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें किसके सापेक्ष करना है दोस्तों, हमने अभी आर के करा है, अब थीटा के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा डेल वाई अपान डेल थीटा लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारे पास थीटा वाला जो होगा उसी का अवकलन होगा, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी अचर पद हो जाएंगी। तो क्या क्या है, आर और साइन फाई जो है ये हमारे अचर पद हो जाएंगे, तो आर साइन फाई हमारा अचर पद हो जाएगा। और साइन थीटा का अवकलन अभी बताया मैंने क्या होता है, कास थीटा होता है, इंटू यहाँ पे कास थीटा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है भाई? जी हाँ सर, क्लियर होनी चाहिए, नहीं क्लियर होंगी दोस्तों तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अवकलन ही है मेरे भाई, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इसी चीज़ को लिखेगा आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये क्वेश्चन ही है आप लोगों का, ठीक है, साइन फाई। अब हमें किसके सापेक्ष करना है, आर के कर चुके हैं, थीटा के कर चुके हैं, फाई के सापेक्ष करेंगे, यानी डेल वाई अपान डेल फाई लिखेंगे दोस्तों। अब देखिएगा फाई के सापेक्ष किया जाएगा तो आर और थीटा जो है अचर पद हो जाएगा, तो आर और साइन थीटा जो है सर ये अचर पद हो जाएगा, तो अचर पद हम लिख लिए हैं सर। लेकिन साइन फाई का करेंगे दोस्तों, साइन का हम करेंगे दोस्तों तो क्या होता है, कास हो जाएगा, लेकिन हमारा एंगल क्या होगा, फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कास का क्या, साइन का क्या हो जाएगा, कास फाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है सर। तो देखिएगा हमारे पास दो चीज़ें हो चुके हैं, एक्स का भी कर चुके हैं, वाई का भी कर चुके हैं, अब हमारे पास बचता है सर जेड का, तो जेड का भी कर देते हैं सर। जेड हमारे पास क्या है दोस्तों, जेड है हमारा आर कास थीटा, ठीक है। जेड हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखूंगा आर कास थीटा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष करना है, यानी डेल जेड अपान डेल आर, ठीक है। डेल आर कास थीटा क्या हो जाएगा, अचर पद, कास थीटा को आप लोग अचर पद के रूप में लिख लेंगे, लेकिन आर का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये तो मिल गया है सर, ये तो हमारे पास मिल गया है सर, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फिर से जेड लिखेंगे, फिर लिखेंगे जेड इक्वल टू आर कास थीटा लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेल जेड अपान डेल किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, थीटा लिख लीजिएगा। अब आर जो होगा दोस्तों अचर पद हो जाएगा, और कास थीटा का मैंने अभी बताया दोस्तों, कास थीटा, कास का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस के, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, फाई रहता तो फाई लिखते हैं, ठीक है, साइन थीटा। लेकिन सर यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है कि डेल जेड अपान डेल फाई का, तो फाई का नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, फाई की जगह पे हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बातें आप लोग क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो हमारे पास कुल कितना डाटा मिला है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 3 इधर का, 3 इधर का, 2 इधर का, टोटल वहाँ पे आप लोगों को पुट कर देना है। कहाँ पे सर, जहाँ पे मैं बोलूँगा वहाँ पे। मैं एक बार फिर से लिखना चाहूँगा, इन चीज़ों को आप लोग ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में, जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्त, ऐसे ही रख के करके करिएगा, नहीं तो क्या करेगा, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, तो वो क्या करेगा, आपके क्वेश्चंस को काट देगा, ठीक है, क्वेश्चंस को काट देगा, यानी आंसर आप लोगों का आया हुआ भी, देखिए स्टेप मार्किंग होती है आप लोगों के एग्जाम में, ये बात भी ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, ठीक है या नहीं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्त, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे लिख लेना है हमारे पास जो है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ठीक है, कि क्या है, एक्स कामा, यही है ना भाई, एक्स कामा वाई कामा जेड है, ठीक है, और बटे में क्या है, डेल आर थीटा कामा फाई है। और हमें यहाँ पे देखिएगा, ये मैं सारणी बता रहा हूँ दोस्तों, इसी सारणी में हमें सब रखना है। सबसे पहले हमें लिखना है दोस्तों डेल एक्स अपान डेल आर, फिर उसके बाद हमें रखना है डेल एक्स अपान डेल थीटा, फिर उसके बाद हमें रखना है डेल जेड, सॉरी एक्स ही रहेगा भाई, जेड क्यों आ जाएगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे रहेगा डेल एक्स अपान डेल फाई, ठीक है। उसके बाद डेल वाई अपान डेल आर, फिर उसके बाद डेल वाई अपान डेल थीटा, फिर उसके बाद डेल वाई अपान डेल फाई, फिर यहाँ पे भी लिखिएगा डेल जेड अपान डेल आर, फिर से लिखिएगा डेल जेड अपान डेल आर, फिर लिखिएगा यहाँ पे थीटा होना चाहिए सर, थीटा डेल जेड अपान डेल फाई। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि फाई वाई बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, लेकिन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सही मैं बोलूँगा तो गलत हो सकता है लिखने में, अगर गलत लिख रहा मतलब गलत बोल रहा हूँ तो लिखने में हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, इन पूरे डाटा को यहाँ पे पुट कर देना है, यानी मान लीजिए फाई वाला नहीं है तो वहाँ पे 0 रख देंगे, यही तो करेंगे सर। तो आ जाइएगा सर, मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा डेल एक्स कामा वाई कामा जेड बटे में डेल आर कामा थीटा कामा फाई, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों कि डेल एक्स अपान डेल आर की वैल्यू, ठीक है। तो मैं जो है उसको लिखना चाहूँगा डेल एक्स
अपॉन डेल आर की वैल्यू है साइन थीटा इंटू कास फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, साइन थीटा इंटू कास फाई, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साइन थीटा इंटू कास फाई है। उसके बाद इसका लिखेंगे डेल एक्स अपॉन डेल थीटा का आर कास फाई कास थीटा, ऐसे ही लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख दूंगा आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, यही चीज़ हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल फाई का है माइनस के आर साइन थीटा इंटू कास फाई है, यहाँ पे है माइनस के आर साइन थीटा इंटू साइन फाई है ना भाई, साइन फाई, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है। ये हमारा यहाँ से पहली वाली पंक्ति का पूरा हो गया, यानी डेल एक्स अपॉन डेल आर निकल गया हमारे पास, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल एक्स अपॉन डेल फाई, ये सारी चीज़ों की वैल्यू हमने लिख दिया। अब हम वाई वाले को लिख लेते हैं दोस्तों। वाई वाले पे आ जाइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए साइन फाई इंटू कास फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन फाई लिख लेंगे, ठीक है। यही चीज़ है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हमारा है आर साइन फाई और कास थीटा, थीटा वाले को पहले कर लेंगे, ठीक है। आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई है, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्त, इसके बाद क्या है यहाँ पे आर साइन थीटा इंटू कास फाई है, ठीक है। आर साइन थीटा इंटू कास फाई है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे सर है कास थीटा और माइनस के आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कास थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। और देखिएगा दोस्तों आगे हमारा जो है यहाँ पे जो है डेल एक्स अपॉन डेल फाई की वैल्यू, यानी सॉरी डेल जेड अपॉन डेल फाई की वैल्यू नहीं है, तो उसके जगह पे हम जीरो रख लेंगे, जो हमारे पास नहीं रहेगा उसको हम जीरो कर लेंगे, ठीक है। ये रहा हमारे पास डाटा। अब दोस्तों इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्त, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे आप लोग अपना अवकलन करते हैं दोस्तों, इसको वाले को लेते हैं तो इसके इधर का सब खत्म, इसके इधर का सब खत्म, इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे बाकी हो गया। फिर उसके बाद इसको लेंगे, इसके नीचे का पूरा डाटा खत्म, इधर का पूरा खत्म, इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलिएगा मैं एक एक करके लेके चलता हूँ दोस्तों। अच्छा यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या भाई सर, यहाँ पे आर है, आर आप भूल रहे हैं क्या, आर नहीं लिखे हैं सर हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर भी लिख लूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है या नहीं, ठीक है। चलिएगा तो मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा मेरे भाई, कि अगर मैं इस पंक्ति से आर कॉमन करना चाहूंगा, इस पंक्ति से भी आर कॉमन करना चाहूंगा, सर यहाँ पे आर तो है नहीं, तो दोस्तों आर यहाँ पे रहेगा भी, अगर आर का गुणा आर जीरो में कर देंगे तो अभी जीरो हो जाएगा। तो हम इस पंक्ति को पूरा मान लेंगे कि इसमें पूरा आर है, ठीक है, क्योंकि जीरो हुआ होगा, आर रहा होगा तो जीरो हुआ होगा, यानी आर का मतलब अगर आर यहाँ पे रख भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि गुणा करने में जीरो ही हो जाएगा। तो दोस्तों एक आर इस वाली पंक्ति से एक स्तंभ से इससे, एक स्तंभ से मतलब इससे आर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो आर हो जाएंगे, दो आर को कॉमन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ बेसिकली हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें हो गई ना। अब इसके बाद हम लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है फिर से लिख लेंगे साइन थीटा कास फाई, साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सेम टू सेम कॉस थीटा कॉस फाई। देखिएगा इसी में आप लोग कन्फ्यूज़न करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है दोस्तों। और साइन फाई, यहाँ पे माइनस के सॉरी आर तो अब नहीं रहेगा सर, आर इस दुनिया से चला गया है बाहर, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन थीटा इंटू साइन फाई हो जाएगा सर, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा कास फाई हो जाएगा सर, और ये हमारे पास जीरो रहेगा ही, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी है मेरे भाई मेरी जान। अब यहाँ से मेन खेल जो होगा शुरू होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला मेन खेल शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलतियाँ करोगे, मुझे पता है मेरे भाई, ठीक। आर स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, ये हमारा बाहर है दोस्त,
अब यहाँ पे हम चलते हैं सर, इस वाले को पूरे को कॉमन, मतलब जब इसको लेते थे तो इसके इधर का पूरा खत्म, इधर नीचे का पूरा खत्म, इसका गुणा यहाँ पे करते थे, इसका गुणा यहाँ पे करते थे, वैसे ही सेम टू सेम करना है दोस्त। तो इसको लीजिएगा, साइन थीटा इंटू कास फाई है, इसको लिख लेंगे और छोटे कोष्टक में हम लिखते हैं अब इसका गुणा यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, तो ये तो जीरो हो जाएगा और माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा इसका गुणा यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो साइन का साइन थीटा में करेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरा माइनस पहले से ही रहता है और एक माइनस और जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस जो होगा इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यानी ये साइन थीटा का साइन थीटा, इसमें पूरा साइन थीटा का गुणा कर देना है, तो साइन थीटा का गुणा करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बाकी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे भाई, सभी का ऐसे ही करेंगे। अब इसको लेंगे दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली हम माइनस लेते थे, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कास थीटा हो जाएगा इंटू कास फाई हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा यहाँ पे आप लोग को कोष्टक बनाना है। ठीक, अब इसके बाद इधर का पूरा डाटा खत्म कर देते थे, इधर का पूरा डाटा खत्म, इसका गुणा यहाँ पे करते थे दोस्तों, तो ये हमारा पहले जीरो हो जाएगा, माइनस लगाइएगा, इसका गुणा यहाँ पे करना है, इसका गुणा यहाँ पे करना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा तो रहेगा ही, लेकिन कास थीटा का कास थीटा में करोगे दोस्तों तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे होगा या नहीं होगा, बोलेंगे जी हाँ सर होगा, होगा या नहीं होगा, बोलेंगे जी हाँ सर होगा। सर ये माइनस यहाँ पे लगा दीजिएगा, जी हाँ भाई ये वाला माइनस यहाँ पे भूल गए थे ना, तो माइनस लग गया। ठीक है, सारी जगह पे सारी चीज़ें कंप्लीट हैं भाई, जी हाँ सर अभी तो कंप्लीट हैं। आइएगा अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे हम प्लस लिखते थे लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ये हमारा माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ये वाले की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये माइनस की, ठीक है, माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सर साइन थीटा इंटू साइन फाई लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे कोष्टक बना के लिखेंगे दोस्तों, कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, इधर का पूरा डाटा खत्म, इसके सामने का पूरा खत्म, यानी इसका गुणा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पहले ही हो जा रहा है। ठीक है, तो ये साइन का साइन में करेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, कास कास का कास में करेंगे दोस्तों, देखिए कास थीटा एंगल हमारा सेम होना चाहिए तभी हमारा स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, एंगल हमारा यहाँ पे है साइन फाई, तो यहाँ पे हमारा साइन फाई रहेगा ही। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा कोष्टक बंद। ठीक है भाई, अभी तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया है, इसको लिया है दोस्त, इसके नीचे का पूरा खत्म, इसके इधर का पूरा खत्म हो जाता है, तो हमारे पास इसका गुणा यहाँ पे, इसका गुणा यहाँ पे करते थे, सेम टू सेम वहाँ पे कर दिया गया है। इसके बाद जब हम इसको लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे माइनस रहता है साइन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं सोल्यूशन करना चाहूँगा दोस्तों, तो आगे का सोल्यूशन आप लोगों का देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पचा के चलना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, पचना चाहिए डाटा आप लोगों को। ठीक है, आइएगा सबसे पहले देखिएगा, इसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिएगा मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा, एक लाइन आप लोग और लिख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन का फिर से यहाँ पे करेंगे दोस्तों, साइन का फिर से यहाँ पे करोगे क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है भाई, अब इसको और थोड़ा पास कर देते हैं। ठीक, ऐसे हो गया। साइन का साइन में करेंगे दोस्तों, एंगल सेम होगा तभी गुणा होगा, एंगल सेम होगा तभी गुणा होगा। देखिएगा मतलब कि स्क्वायर मतलब तभी मतलब घात बढ़ेगा, एंगल सेम रहेगा तभी घात बढ़ेगा। तो साइन थीटा है यहाँ पे, साइन थीटा भी यहाँ पे है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ये देखिएगा कास थीटा रहेगा इंटू साइन कास फाई भी रहेगा हमारा। ठीक है, ये बात हो गई, ये तो इसकी बात पूरी हो गई सर। ठीक है, आ जाइएगा यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे मैं जीरो को हटा देता हूँ। ठीक है, मैं जीरो को हटा देता हूँ और देखिए ये माइनस से गुणा करेंगे इसमें तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको प्लस कर देता हूँ और इस पूरी चीज़ को हटा देता हूँ। जो चीज़ें मैं हटा रहा हूँ वैसे ही आप लोग देखते चलिएगा, आप लोग एक लाइन बढ़ा लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कास का इसमें पूरे में करिएगा दोस्तों, देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा फाई वाला फाई में करिएगा और थीटा वाला थीटा में ही करिएगा। तो बेसिकली ये इसका यहाँ पे गुणा करिएगा दोस्तों, तो देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। साइन थीटा तो यहाँ पे थीटा वाला कोई साइन का कोई मतलब बिरादरी वाला नहीं है, तो साइन थीटा हम लिख लेंगे। ठीक है, आइएगा कास वाले को करिएगा दोस्तों, कास स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कास क्यूब थीटा हो जाएगा, कास क्यूब थीटा हो जाएगा और कास फाई बचेगा ही हमारा, कास फाई हमारा रहेगा ही। ठीक है, ये बातें तो हो गई हैं, लेकिन मैटर हमारा यहाँ पे गंभीर होगा सर कि यहाँ पे देखिएगा माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिएगा सर। अगर दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अगर माइनस को कॉमन करेंगे दोस्तों तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और
मैं इस डाटा को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन किया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो ये जहाँ पे अगर माइनस कॉमन करते हैं दोस्तों, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बेसिकली यहाँ से जब माइनस कॉमन किए हैं तो इसका गुणा कर देंगे माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, थोड़ा सा बात को पचा के चलेंगे तभी जाके मजा आने वाला होगा, ठीक है। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें पूरे में करिएगा, सबसे पहले इसमें वाले में करिएगा, फिर उसके बाद इसका इसमें करिएगा, ठीक। आ जाइएगा साइन थीटा का इसमें करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के लिखेगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा होगा। और देखिएगा फाई भी है मेरे भाई, साइन फाई का साइन फाई में करेंगे इंटू का साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई हो गया, इसका पूरा इसमें हो गया। इसके बाद इसमें आ जाइएगा, यहाँ पे कास वाला टर्म नहीं है तो प्लस के यहाँ पे लिखिएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे फाई वाला मैटर मिल गया है, ठीक है, तो दोनों सेम बिरादरी के हैं दोस्तों, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पूरा गुणा करने पे मिल गया है, ठीक है मेरे भाई। इतना सारी चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है? इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को सही लग रही है या नहीं सही लग रही है? ठीक है, हमें लगता है सारी चीज़ें सही लग रही होंगी। आ जाइएगा, अब कुछ कॉमन वन में किया जाएगा भाई, आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा हमें लगता है, आर स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। साइन क्यूब थीटा में यहाँ पे देखिएगा साइन क्यूब थीटा हम कॉमन करते हैं, ठीक है। साइन क्यूब कहाँ कहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे है एक, तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, और कहाँ से ले लेंगे, इसको ले लेंगे तो साइन स्क्वायर फाई यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे कास स्क्वायर फाई क्यों नहीं हुआ भाई? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या दोस्त? ये फाई होना चाहिए ना भाई, आपने सर गलत लिख दिया क्या कुछ? गलत लिख दिए हैं भाई, तभी तो नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, ठीक है, लीजिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई। फाई हो गया यहाँ पे, अब ये फाई हो गया तो ये भी फाई हो जाएगा। इसको जहाँ पे थीटा किए हैं इसको हम फाई कर देते हैं भाई, ठीक है, फाई हो गया। फिर से इरेज करना पड़ेगा क्या? चलेगा, मैं धीरे धीरे कर देता हूँ भाई, सारी चीज़ों को करेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना था, बस हमें कहाँ कहाँ पे करना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक बार फाई लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणा करेंगे दोस्तों, इसका गुणा जब यहाँ पे होगा यानी इस वाले को लेंगे तो इधर खत्म होगा, इधर खत्म होगा, यानी एक गुणा जीरो, इसका हम कर देंगे इसमें पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पे फाई आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे कास फाई आप लोग ले लेंगे। बाकी और कहाँ पे करना है, यहाँ पे भी आप लोगों को फाई बढ़ा लेना है, ठीक है, कास फाई यहीं भी चेंज होगा ना, ठीक है। तो इतनी जगहों पे आप लोगों को लगा लेना है, ठीक। बाकी हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे गुणा करेंगे दोस्तों, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखिए कास फाई का कास फाई में कर देंगे कास स्क्वायर फाई हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी देखिएगा, अब यहाँ पे फाई बढ़ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा तो रहेगा ही, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसका फाई का भी करेंगे दोस्तों, फाई का कास फाई में करेंगे कास स्क्वायर फाई हो जाएगा, प्लस ये बाकी चीज़ें जो आप लोगों की हैं वही हैं, ठीक है। आ जाइएगा यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, कहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा ये वाली इस वाले डाटा को देखिएगा, यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे देखिएगा। मैं इसका साइन भी यहाँ पे लगा देता हूँ, डॉटेड यहाँ से और यहाँ पे, इन दोनों में हमने साइन क्यूब थीटा को कॉमन कर रखा है, ठीक है। देखिएगा मैं यहाँ से इन दोनों में से साइन क्यूब थीटा को कॉमन करता हूँ, ठीक है, साइन क्यूब थीटा कॉमन, ठीक है। अब बचेगा क्या, बोलेंगे सर कास स्क्वायर फाई और यहाँ पे प्लस के साइन स्क्वायर फाई हमारा बच जाएगा, ठीक है।
चलेगा, एक तो हो गया हमारा। दूसरी बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, दूसरी बात, अब हम यहाँ पे हमारे पास ए बचा हुआ है, ये पूरा बचा हुआ है और ए पूरा बचा हुआ है। इन दोनों में से हम प्लस के क्या कॉमन करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे साइन थीटा देखिएगा, इसमें भी है, इसमें भी साइन थीटा है। बेसिकली यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा इसमें है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल और केवल साइन थीटा कॉमन करता हूँ, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर नहीं है, नहीं तो यहाँ से साइन स्क्वायर कर लेते हैं हम, ठीक है। बेसिकली साइन स्क्वायर नहीं है ना, फाई है, ठीक है। तो साइन थीटा हम इसमें कॉमन करेंगे, और क्या कॉमन करेंगे, इसमें क्या है, कास स्क्वायर थीटा इसमें है और इसमें भी है, तो दोनों में हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं कास स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लेते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। क्या बचा हुआ है भाई, तो सर यहाँ पे बचा हुआ है कास स्क्वायर फाई बचा हुआ है, और यहाँ पे भी हमारा क्या बचा हुआ है, प्लस के साइन स्क्वायर फाई बचा हुआ है, ठीक है। यही चीज़ बचा हुआ है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग बताइएगा, इसको मैं इस वाले कोष्टक को नहीं रखता हूँ, ये छोटा वाला कोष्टक बना लेता हूँ दोस्त, नहीं तो वहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक नहीं लग पा रहा है ना, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से इस तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे ऐसे हो गया। अब दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो जिसको ना पता हो भाई, वो बता देगा कि सर मुझे नहीं पता है, तो आप लोगों का मैथ पढ़ना बेकार है मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत ही बच्चों वाली बात है। तो दोस्तों इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, यानी इस पूरे डाटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस वाले पूरी डाटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों का 1 1 हो जाएगा। तो मैं एक चीज़ यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इन चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे क्या बचेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अरे कहाँ चला गया भाई, क्या हो गया है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा सर आर स्क्वायर, यहाँ पे बच जो रहा है मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या बचेगा दोस्तों, इसका तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन क्यूब थीटा, बाकी आगे आ जाइएगा। अब यहाँ से हमारा क्या बचेगा, प्लस के साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस के साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, थीटा इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा थीटा हो गया, मैं इसको कोष्टक को बना देता हूँ, ठीक है। अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, क्या हमें यही सिद्ध करना है, बोलेंगे नहीं सर। तो देखिए यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा, दोनों में से हम कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारा साइन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा हमारा कॉमन होगा, और बचेगा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे प्लस के हमारा क्या बचेगा, कास स्क्वायर थीटा बचेगा। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा क्या, आर स्क्वायर साइन थीटा बचेगा, और कहीं ना कहीं हमें यही सिद्ध करना था मेरे भाई। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेल एक्स कामा वाई कामा जेड बटे में डेल क्या है, आर था, थीटा था दोस्तों, और फाई था, बराबर हमें सिद्ध करना था आर स्क्वायर साइन थीटा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर सका, ठीक है। नहीं तो मैं चाहता तो इसको स्किप कर देता भाई, मुझे नहीं बताने का मन था। तो लेकिन क्या किया मैंने, इस चीज़ों को बताया है आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस कराया हूँ उसका एक बार आप लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप लोगों का डोज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे मेरे भाई। और आप लोगों के लिए अगला वाला जो लेक्चर होगा वो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप लोग करते रहिएगा दोस्तों। जो भी चीज़ें आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो उसको डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलेगा दोस्त, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप लोगों से। और मैं जो भी स्टूडेंट्स, अच्छा एक मैं छोटा सा यहाँ पे बात बता देना चाहूँगा, अपने वाले स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब पे मुझे देखते हैं या फॉलो करते हैं हमें, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें कटी भी हैं क्या भाई, इसमें से कट रही थी क्या, कट रही होगी तो दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को, हैं कटा होगा तो दिक्कत हुआ होगा भाई आप लोगों को, बहुत चीज़ें कुछ नहीं दिख रही होंगी ना। चलेगा, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को, ठीक है।
इसको तो ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके, ठीक है, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइएगा आप लोग, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा दोस्तों, यहाँ से अपने क्लास को इनरोल करिएगा। यानी इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट रहेंगे भाई, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे अपने कोर्स को ज्वाइन करेंगे दोस्तों। कोर्स की मैं फीस की बात करूँगा, कोर्स की जो फीस की बात करूँगा दोस्तों, तो केवल और केवल 199 रुपये में आप लोग कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट्स हैं, और सभी या क्या है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, सभी क्या होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके एक बार कोर्स को जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली मैं आप लोगों के भरोसे को जीत पाऊंगा दोस्तों, और आप लोगों को मैं अच्छा मार्क्स दिला पाऊंगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।